हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का 5 चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने इसके ना इंट्रोडक्शन क्लास बना दी है और उसमें मैंने पढ़ाया था सीक्वेंस, सीरीज और अपने पास किसका प्रोग्रेशन। इन तीनों में क्या डिफरेंट होता है तो वो इसमें ना इस एक्सरसाइज में बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने बताए थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अपने पास जनरल फॉर्म कैसे निकलती है और एसएन के फॉर्मूले मैंने बताए थे, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जा कर के है ना, मेरा अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है कि एक बार पहले वो जा कर के देखिए, फिर आप यहाँ पर एक्सरसाइज पर आइए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे है ना, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। कौन सी? एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 में क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सर, पहले का अपने पास ना टोटल 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? यहाँ पे टोटल सर यहाँ पे 4 पार्ट्स आ रखे हैं और इन चारों पार्ट्स में से है ना 1 बाय 1 हम करेंगे आज, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको है ना ये पता होना चाहिए सर, अपने पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें सर अपने पास ना फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं, सेकंड को A2, फिर A3, A4, A5 और ऐसे करते करते AN तक हम करते हैं, ठीक है। अगर A2 माइनस A1 कर दिया जाए तो यहाँ पे अपने पास D यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल करके आता है, ठीक है। क्या निकल करके आता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चाहे आप A3 में से आप A2 को माइनस करो तब भी अपने पास कॉमन डिफरेंस ही निकल करके आता है। अगर बाई चांस A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 की वैल्यू अगर अलग अलग आ रही हैं तो अपने पास वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक है। ऐसा कब कहेंगे? जब A2 में से A1 हम माइनस करेंगे, सपोज कर लो कि वो 2 आता है अपने पास, ठीक है। और जब हम A3 में से A2 घटा देते हैं तब सपोज करो कि वो 3 आ जाए, यानी कि ये जो 2 है ये नहीं आ रहा 3 के इक्वल, ठीक है। तब हम यहाँ से क्या कह देंगे? यहाँ पे एपी नहीं है। एपी कब बनेगी? जब सर यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये मैंने एक पर्टिकुलर नंबर लिया है, यहाँ पे 3b 4b 5b 6 मतलब कि ये वाले जो नंबर्स है अपने पास कॉमन डिफरेंस वो क्या रहेंगे बच्चों? यहाँ पे सेम रहेंगे, ठीक है। अगर वो सेम है तब तो हम कह देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, एपी बन रही है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बन रहे तो अब हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट, ठीक है। तो पहला पार्ट में देखो क्या कह रहा है अपने पास। पहले पार्ट में सर अपने पास ये कह रहा है हमसे कि है ना, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे ध्यान से और रीड करेंगे कि है ना, एक टैक्सी है, फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है। यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद है ना वो क्या कर रही है अपने पास? फेयर यानी कि रेंट किराया ले रही है। वो क्या है? वहन द फेयर इज 500 रुपीज। अगर किराया है ना 15 रुपए है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए, ठीक है। और एडिशनल किलोमीटर के लिए क्या है अपने पास? 8 अपने पास रुपीज बनते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है। सपोज यहाँ पे है ना एक है ना गाड़ी दे रखी है मतलब क्या, यहाँ पे एक टैक्सी दे रखी है, ठीक है। इस टैक्सी में है ना ये कह रहा कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है। यानी कि अगर है ना यहाँ से ये चल पड़ी और 1 किलोमीटर कवर कर दिया, फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर क्या कर दिया इसने? कवर कर दिया। तो उसके लिए है ना आपको है ना 15 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे सर? 15 रुपीज यहाँ पे आपके बन जाएंगे। लेकिन आप ना अगर चाहते हो कि है ना मैं 1 किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है, सपोज आपका घर है ना 2 किलोमीटर पड़ गया, 3 किलोमीटर पड़ गया, यानी कि एडिशनल जो चार्ज बनता जाएगा हर किलोमीटर के लिए वो क्या बनता जाएगा? वो कह रहा है अगर है ना फिर आगे जो 1 किलोमीटर के लिए है वो 8 रुपए बनता जाएगा, फिर अगला 8 रुपए, यानी कि ऐसे है ना ऐड होता जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पहले किलोमीटर के लिए तो है ना रेंट लगेगा 15 रुपए, ये फिक्स है इसका, ठीक है। लेकिन एडिशनल के लिए है ना क्या लगता जाएगा? फिर 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर के लिए फिर इसमें 8 ऐड हो जाएगा, फिर 3 किलोमीटर के लिए फिर इसमें 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8 8 ऐसे होता जाएगा अपने पास 8
ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्या बनाएंगे सर, इसकी जब एपी सीरीज बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले टैक्सी, ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो टैक्सी का जो रेंट है, ठीक है, या रेंट लिख लो टैक्सी, ठीक है, रेंट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर के लिए यहाँ पे 8 रुपए क्या होता जा रहा है अपने पास, 8 ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ना अपने पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे प्रोग्रेशन देखिए यहाँ पे क्या बनेगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए लगेंगे आपके। ठीक है, क्या लगेंगे, 15 रुपए। फिर आगे अगर 2 किलोमीटर के लिए, तो 2 किलोमीटर के लिए सर 15 में है ना, 15 में क्या ऐड हो जाएंगे, 8 ऐड हो जाएंगे अपने पास। तो 15 और 8 और 5 13, यानी कि 23 रुपए क्या बन जाएंगे आपके 2 किलोमीटर के लिए बन जाएंगे। ऐसे मैं कहूँ 3 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे सर, जो 23 है उसमें है ना यहाँ तक 23 रेंट लग गया, फिर आगे 8 और ऐड हो जाएगा अपने पास। ठीक है, जैसे 8 और ऐड होगा अपने पास, तो ये कितने बन जाएंगे, 31 बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे आगे और ऐड होता जाएगा, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 39, और ऐसे ये अपने पास बनते चले जाएंगे रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप गौर से देखिए, क्या ये जो अपने पास क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वो अपने पास ये बता रहा है कि ये जो सिचुएशन बनी है ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या नहीं, ये बताओ एक बार। ठीक है, और है तो क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे जब मैं ना कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, D1 कह लो, D2, ठीक है, यानी कि D1 मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें से आप 23 में से 15 को माइनस कर दो। ठीक है, जैसे ही हम इसमें से 15 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, D2 अगर मैं निकालूं, यानी कि 31 में 23 को माइनस कर देता हूँ, 23 को माइनस कर देता हूं, तब अपने पास कितने बच जाएंगे सर, यहाँ से भी 8 बच जाएंगे। अच्छा, अगर मैं D3 की वैल्यू निकालूं, यानी कि 39 में से क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं 31, तब भी अपने पास क्या बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। और ऐसे अपने पास क्या बचते चले जाएंगे, 8 रुपीज ही क्या बचते चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 8 का यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकल करके आ जाएगा। और इस रीजन की वजह से आप क्या कहोगे, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है, सो दिस इज एन एपी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी लाइन लिखोगे आप, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सेम ऑफ एवरी सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन, सो दिस इज एन एपी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बस आप ये भी लिख करके कह सकते हो कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, देन दिस इज एन एपी। ठीक है, तो ये क्या बन गई अपने पास, एपी बन करके नजर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस दिस इज एन एपी। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है वो देखिए। अब सेकंड पार्ट में अपने पास है सर, जैसे ही हम सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, तो सेकंड पार्ट देखिए क्या कहेगा अब हमसे। सेकंड पार्ट कह देगा सर, सेकंड पार्ट ये ना इरेज होने में भी टाइम लगाते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि है ना, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, एक समय पर। ठीक है, यहाँ पे है ना ये कह रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर है ना, एक सिलेंडर के अंदर वैक्यूम, यानी कि जो एयर है, ठीक है, वो भरी हुई है। ठीक है, क्या भरी हुई है, प्रेजेंट इन ए सिलेंडर द अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि कुछ एयर है ना यहाँ पे भरी हुई है। ठीक है, और ये कह रहा है कि है ना, जब यहाँ पे है ना अमाउंट ऑफ एयर भरी रहती है, तो वो अपने है ना वैक्यूम पंप से 1/4 रिमूव हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ से 1/4 रिमूव हो रही है फॉर द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, एक टाइम पर। ठीक है, यहाँ पे है ना देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि है ना इसके अंदर है ना अभी है ना
कुछ एयर भरी हुई है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है वो, ठीक है। हम ये मानकर चलते हैं कि वो है ना फुल भरी हुई है, क्या मानकर चलते हैं कि 100% इसमें है ना पूरी भरी हुई है, ठीक है, यानी कि 100 मानकर चलते हैं हम, ठीक है। 100 नहीं तो है ना आप है ना कहोगे सर 100 ही क्यों मानना, हम 90% भी ले सकते हैं, हम 80 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। आप कुछ वेरिएबल भी ले सकते हो XYZ, ठीक है, कुछ भी, लेकिन हम 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि जब है ना हम कट करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, लेट, यहाँ पे लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ठीक है, हम एयर को क्या मान रहे हैं 100, ठीक है, यहाँ पे ना मतलब फुल भरी हुई है वो, ठीक है, फुल है। अब ये कह रहा है कि है ना, ठीक है, यहाँ पे एयर अभी के लिए क्या है 100 है, यानी कि 100 पूरी की पूरी है। अब ये कह रहा है कि इसमें से है ना 1/4 रिमूव हो रही है एवरी टाइम, ठीक है, मतलब समय समय पर क्या हो रही है, 1/4 घट रही है, ठीक है, 1/4 इसमें से रिमूव हो रही है, ठीक है। तो 1/4 जब रिमूव होगी, ठीक है, तो यहाँ पे है ना अपने पास कुछ कंडीशन बनेंगी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 रिमूव ऑफ 100, ठीक है। जब अपने पास रिमूव हो जाएगा 100 का तो अपने पास बच कितनी जाएगी सर, 100 का 1/4 क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो यानी कि 25 यहाँ पे क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे इसके मतलब रिमूव हो चुकी, ये क्या हो गई, रिमूव ऑफ 100 में से, ठीक है, 25 क्या हो चुकी यहाँ से रिमूव हो गई। तो यहाँ पे है ना हम लिखेंगे तो रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग एयर जो है, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, तो अपने पास जो रिमेनिंग बच जाएगी वो कितनी बचेगी, देखो 100 हमने मानी थी, इसमें सिलेंडर में एयर है, तो सर 100 का ना 1/4 रिमूव हो गई, बाहर निकल गई, यानी कि बाहर कितनी निकली है सर 25, तो अपने पास बचे कितने की सर, 100 में से 25 निकल चुकी है, 100 में से 25 निकल चुकी है, तो अपने पास 75 जो परसेंट है, जो भी आप कहो परसेंटेज कहो या 75 अपने पास यूनिट में जो भी लगेगी वो 75 अपने पास क्या रहेगी, यहाँ पे अपने पास एयर अभी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। अब आप कहोगे सर ठीक है, पहले तो हमने 100 थी, अब बच गई 75, अब देखते हैं सर फिर से है ना ये क्या हो गई 1/4 रिमूव हो गई, तो अब 1/4 रिमूव हो गई ऑफ किसका होगी, अब 75 जो बची हुई है अपने पास, 75 का 1/4 फिर से रिमूव हो गई, तो यहाँ पे जब 75 का 1/4 रिमूव करोगे तब अपने पास क्या बचेगी, तो अपने पास ना मतलब जो बाहर निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, 4 दूनी 8 तो ज़्यादा हो जाए, 4 एकम 4, यहाँ से 3 और 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, ठीक है, 4 8 32, ठीक है, अपने पास कितने बचे 32, 3 बच गए 30 और 4 7 28, ठीक है, 18.7 के समथिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी एयर, ठीक है। और जैसे ये है ना एयर बाहर निकल जाएगी तो अपने पास जो रिमेनिंग एयर है वो कितनी बचेगी, कंडीशन में देखोगे तो रिमेनिंग जो एयर है वो प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ठीक है, तो अपने पास प्रेजेंट कितनी रहेगी सर, देखो पहली कंडीशन में तो आपने कहा कि 100 है इसमें एयर, तो उसका 1/4 बाहर निकल गई यानी कि 25 निकल गई, ठीक है, तो अपने पास जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 100 में से 25 माइनस कर दोगे तो 75 बच जाएगी, ठीक है। अब सर 75 जो बची है उसका फिर से 1/4 क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो अपने पास ना 18.7 तो बाहर निकल गया, तो अपने पास बचे कितने की सर, 75 में से आप माइनस कर दो किसको, 18.7 को, तो वो अपने पास फिर से बच जाएगी, ठीक है। और जैसे आप माइनस करोगे तो 10 में से ये 7 और अपने पास ये 4, यहाँ पे अपने पास हाँ बिल्कुल 4 बचेगा, और 4 में से 8 अपने पास जाएंगे ना 14 में से, तो अपने पास ये बच गए 6, ठीक है, यहाँ से 6 में से 1 5 56.3 अपने पास बच गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से इतनी कंडीशन ले लेते हैं क्योंकि आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ से अपने पास अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपने पास बनेगी वो क्या क्या होगी, यहाँ से सर फर्स्ट जो अपने पास ली थी वो है अपने 100 ली थी, ठीक है, जो फिर सेकंड जो हमने बची थी वो कितनी एयर बची थी, 75 बची थी, फिर जो नेक्स्ट में बचेगी वो कितनी बचेगी 56.3
3 बचेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आएगी, फिर वो पॉइंटों में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करते करते अपने पास पूरी ईयर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना कंडीशन देख सकते हो सर, 100 से और 75 यानी कि इनमें 25 का गैप है, बट ये देखोगे तो अपने पास 25 का गैप नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कुछ पॉइंटों में आएगा और ये 25 है अपने पास, ठीक है। तो इधर से सर सीधी सी कंडीशन क्या बन गई, यहाँ से कंडीशन ये बन गई कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। इतना करके डैश डैश लगा देना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कहोगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। इसलिए ये बच्चों क्या नहीं बन रही, अपने पास एपी नहीं बन रही, ठीक है। अगर है ना यहाँ पे अगर आप सोचो सर आपने 100 ही लिया है, मैं अगर 1000 ले लेता हूँ, 1000 के अकॉर्डिंग कर दो। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हो, x ले रहे हो सपोज, तो x का 1/4 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और x का 1/4 x/4 हो जाएगा, उसमें से फिर माइनस कर दो, ठीक है। तो अपने पास 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप वेरिएबल्स में भी लिख सकते हो, वो थोड़ा सा ना बट अजीब सा लगेगा आपको करने में, इसलिए हमने एक डिजिट ली है और वो 100 दे करके इसको क्या किया है, सोल्व आउट किया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से आप नंबर रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुविधा के लिए हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके, सॉरी ये फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट था इसका, मैंने फर्स्ट लिख रखा था, ध्यान नहीं दिया, ओके। तो मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से होगी ठीक है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड मतलब पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है वो देखेंगे। थर्ड पार्ट अपने पास सर, अब देखिए थर्ड में क्या है। थर्ड भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ठीक है। ये है ना वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो बड़े सिंपल है, उनकी मैं ना सोच रहा हूँ कि एक अलग से क्लास बना दूंगा, ठीक है, अलग पार्ट्स में बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ठीक है। यानी कि डिगिंग ए वेल का मतलब यानी कि खोद रहे हैं किसको, वेल, एक कुएं को, ठीक है। एक कुआ है बच्चों यहाँ पे ठीक है, मैं कुआ बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या है अपने पास, सरफेस है, ठीक है। इसके है ना यहाँ पे आदमी है, ठीक है। तो ये है ना क्या कर रहे हैं, ये डिगिंग ए वेल, ठीक है, ये कुआ खोद रहे हैं। और कुआ खोदते हुए इनको क्या दिखा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि है ना फॉर एवरी आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक किलोमीटर के लिए वहन इट कॉस्ट रेट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है। 150 रुपए की है ना उनकी कॉस्ट आती, लागत आती है। यानी कि ये मजदूर आदमी है भाई, तो मजदूरों को भी तो दाढ़ी वगैरह देनी पड़ती है। तो ये कह रहा कि है ना 1 मीटर खोदने के लिए उनको 150 रुपए चाहिए भाई, ठीक है। एंड राइज फॉर 50 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद है ना सब्सिक्वेंट, ठीक है, मीटर, यानी कि है ना फिर एवरी मीटर के लिए उनको कितने रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए, ठीक है। पहला है ना सबसे पहली वाली सिचुएशन को इनको खोदने के लिए कितने ले रहे हैं, ये 150 रुपए। और फिर एवरी सिचुएशन के लिए मतलब एवरी मीटर के लिए फिर ये 50 रुपए लेते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है ना कंडीशन देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर द फर्स्ट मीटर्स में दे रखा है ना, फॉर द फर्स्ट मीटर डिगिंग ए वेल इज ₹150, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही देखिए आप, यहाँ पे ना हम पहली में है ना 150 रुपीज दे रहे थे, ठीक है। सेकंड में आप क्या कहोगे सर, 150 में है ना फिर सेकंड सिचुएशन जो बनेगी, तो अपने पास 150 में 50 और ऐड हो जाएंगे सर, 200 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 200 हो गए, फिर 200 में सर फिर से 50 ऐड हो जाएंगे, तो 250 रुपीज हो जाएंगे। फिर 250 में फिर 50 ऐड हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 350 हो जाएंगे। ऐसे अपने पास रेट इनका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जितने भी मीटर हम खुदवाते हैं 15, 20, 50 जो भी है अपने पास, ठीक है, तो उनके लिए कॉस्ट अपने पास बढ़ती जाएगी 50-50। इसमें से तो है ना आपको दिख ही जाएगा सर, यहाँ पे है ना A2 माइनस A1 करोगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाए, 200 माइनस 50। A3 माइनस A2 करोगे सर, 250 में से 200 घटाओगे तब भी 50 आएगा, ठीक है। A4 माइनस A3 करोगे, 300 में से 250 घटाओगे तब भी 50 है। यानी कि सभी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन लिखोगे, डायरेक्ट सी बात है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम
सो दिस इज एन ए पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये वाली भी क्या कंडीशन बन गई, ए पी बन गई। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसके 4 क्वेश्चन को। ठीक है, ये बड़ा सिंपल था, बस 50-50 बढ़ते चले जाएंगे, ये देखने से ही लग रहा था कि हाँ ये बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास सर 4 4 4। अब देखिए यहाँ पे 4 पार्ट दे रखा। ठीक है, ये कह रहा कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेट 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ना क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इज अकाउंट इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब हर साल है ना, यहाँ पे है ना कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% पर एनम दे रखी है। और यहाँ पे जो अपने पास है वो अमाउंट अब हमें बतानी है कि हर साल, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितनी बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वही सिस्टम हो गया, मूलधन, दर, ब्याज। ठीक है, ये हमने हिंदी मीडियम पढ़े थे, वैसे इनको अमाउंट, ठीक है, मूलधन को प्रिंसिपल, रेट, ठीक है, टाइम, तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे हमें मेन फोकस रखना सर अमाउंट पर। ठीक है, किस पर, अमाउंट पर। ठीक है, और अमाउंट का अपने पास सर एक सीधा सा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, क्या कि प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल और इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100, और इसकी पावर क्या होती है, टी, यानी कि टाइम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे, है ना 10,000 दे रखा है, ये दे रखा ना, डिपॉजिट करता, जमा करता कितने, 10,000। ठीक है, तो 10,000 और यहाँ पे 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है, 8%, यानी कि 8% के लिए 8 अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंटेज का 100। और यहाँ पे टाइम यानी कि 1 ईयर के लिए, सबसे पहले कौन से ईयर के निकालेंगे, अमाउंट फॉर 1 ईयर कह लो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अमाउंट फॉर 1 ईयर या अमाउंट ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे है ना आपको फर्स्ट ईयर, ठीक है, द अमाउंट, ठीक है, फर्स्ट ईयर द अमाउंट इज, यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा। अच्छा, इसको जब सोल्व करेंगे तो आप देखो सर यहाँ पे है ना 10,000। ठीक है, यहाँ पे है ना 1 प्लस 8 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 8 अपॉन में 100। ठीक है, तो 100 प्लस 8 अपने पास कितना आ जाएगा सर, आप कहोगे यहाँ पे अपने पास 108, और नीचे क्या है 100, इसकी पावर 1, यानी कि यही हो जाएगा। अच्छा, इसमें से है ना ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तब ये क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये अपने पास कितना आ जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 10800, यानी कि 10,800 रुपीज अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए अपने पास अमाउंट आ जाएगी, मिश्र धन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास फर्स्ट उसके लिए क्या आ जाएगी, फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के लिए आया है तो सर हम सेकंड ईयर के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर यहाँ पे लिख सकते हो फॉर सेकंड ईयर द अमाउंट इज, ठीक है, द अमाउंट इज, ठीक है, अपने पास अमाउंट कितनी हो जाएगी सर, वही प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस में रेट अपॉन 100 होता है यहाँ पे, तो सब चीजें रख देंगे सर। ठीक है, यहाँ पे सर 10,000 रख देंगे, 1 प्लस रेट वही है सर 8 अपॉन 100, लेकिन अब की बार टाइम जब 1 था तो अब कितना हो गया, अब टाइम हो गया सर 2 हो गया। ठीक है, जैसे ही हम 2 करेंगे तो यहाँ पे ना अपने पास ना वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10,000। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 प्लस में 8 अपॉन हाँ, इसको हम सोल्व करेंगे तो है ना, इसको ना एक काम कर लेते हैं सर, इसको है ना 108 अपॉन में 100, इसकी पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है सर, यहाँ पे 10,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई, ये है ना एक काम कर लेते हैं, 100 है ना, हम कट करते हैं, कट करने से बढ़िया सर एक काम कर लेते हैं 108, और नीचे 100 था तो इसकी पावर 2 कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। ठीक है, 10,000। ठीक है, 10,000 की 10,000 से क्या हो जाएगी, नीचे डिवाइड हो जाएगी। आपको क्या करना है, 108 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 108 का क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ठीक है, ये हो जाए अपने पास 11,664। ठीक है, 11,664 अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे इसका
अमाउंट आ जाएगी सेकेंड ईयर के लिए। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले है ना अपन ने क्या लिया था, सबसे पहले अपने पास सर जब कुछ भी नहीं था तब 10,000 थे अपने पास, क्या थे यहाँ पे 10,000 था, ठीक है। फिर कितना हुआ, फिर देखा सर 10,800 हो गया, फिर हमने देखा सर 11,664 हो गया, ठीक है। थर्ड ईयर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, बस 3 पावर हो जाएंगी, थोड़ा सा और बड़ा आ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इनमें कॉमन देखो यहाँ से यहाँ तो सर 800 का गैप है, बट यहाँ से यहाँ पर है ना अपने पास 800 और ऊपर और जा रहा है 64, ठीक है। यानी कि गैप यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है। ये गैप यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, मेंटेन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा। बस आप है ना फर्स्ट या दो दो तीन टर्म से ही पता चल जाता है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, यहाँ पे आप ये कहोगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या नहीं बनेगी बच्चों, यहाँ पे ये एपी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको है ना ये क्लास पसंद आई होगी। और बच्चों यहाँ पर है ना हम इतना ही करेंगे आज, ठीक है, इतना ही करेंगे। और जो बाकी बच्चे हैं ना इस एक्सरसाइज के, वो बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, उनको एक साथ ना सेकंड थर्ड और फोर्थ अपने पास जो क्वेश्चन है वो एक साथ करवा देंगे, ठीक है। वो नहीं तो है ना ये क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी एक एक क्वेश्चन को करवाने में, ठीक है। वैसे तो सिंपल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन है ना मैं चाहता हूँ कि अभी है ना 20 मिनट की ये वीडियो हुई, 20 थोड़ी फालतू ही चली गई है, लेकिन इतना ही करेंगे आज हम, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में अपने पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और बस यही कहूँगा कि अपने और अपने परिवार का बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। आप पर है ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। और ठीक है बच्चों, चलते हैं, टेक केयर, आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड हैव ए नाइस डे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।